हेलो जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल एंड आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. टुडे लेट अस डिस्कस सिलेबस ऑफ इंग्लिश, सिलेबस ऑफ नाइन्थ क्लास. सो नाइन्थ क्लास के इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर डिस्कसिंग लेट मी टेल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू आवर चैनल, सुखोई एकेडमी की एप्लीकेशन है, डू और गेट इट डाउनलोडेड बिकॉज बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं जो आपको बिल्कुल फ्री अवेल करवा सकते हैं और आपको फ्री सारी चीज़ें मिलेंगे. जैसे नोट्स हो गया, कोई क्लास चल रही है एंड एनीथिंग विल बी गेटिंग फ्री, है ना. तो उसमें कोई आपका चार्ज वगैरह नहीं लगेगा. सो गेट इट डाउनलोडेड एज सुन एज पॉसिबल. एंड उसके बाद बैचेज हैं, दे आर नॉट फ्री एक्चुअली, दे आर पेड. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद यूट्यूब तो भाई आपको डाउनलोड करने की, मतलब आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है ना. बाकी अगर चाहते हैं कि आप बैच में प्रॉपर क्लास लें 1 आवर 2, मतलब ऑब्वियसली 5-5.5 घंटे की, भी तो 4.5 घंटे की क्लास चल रही है, फिर यूट्यूब का भी इंक्लूड हो जाएगा तो 5.5 घंटे की क्लासेस चलती हैं. तो अगर चाहते हैं आप उसका बेनिफिट उठाना, गो फॉर इट. ओके, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी क्विज वगैरह और पीडीएफ्स वगैरह आती रहती हैं. सो गेट यू कैन फॉलो दिस चैनल. ऑलराइट, तो अभी यार डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करना है हमें? नाइन्थ का इंग्लिश का सिलेबस, है ना. चाहे वो सैनिक हो, चाहे आरएमएस हो, नवोदय हो, कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपका सपना है आरएमएस स्कूल में जाना, सैनिक स्कूल में जाना, तो आपको सबसे पहले रोड मैप पे चलने के लिए आपको, मतलब एक रोड मैप पता होना चाहिए, आपको एक सिलेबस पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए किस तरीके से आपको काम करना है ना. हम लोग की क्लासेस तो यूट्यूब पे होती ही हैं. जो बच्चे गरीब हैं बेचारे, नहीं खरीद सकते बैच, तो यूट्यूब पे भी हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस होती हैं. उन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने लेक्चर पड़े हुए हैं सब वन शॉट है. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ कमी हो, उसमें जो भी मैंने आपको दिया है पूरा प्रॉपर दिया है. ठीक है, तो आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं नाइन्थ के सिलेबस की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि नाउन, जो सब जगह पूछता है, चाहे वो 6th हो चाहे वो 9th हो, है ना. नाउन का आना कन्फर्म. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एवरीबडी नोज अबाउट इट. प्रोनाउन, जो नाउन को ऐसे करके धक्का देता है और खुद आ जाता है. मैं आऊँ, राम खाना खा रहा है, राम सो रहा है, तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है. सिमिलरली आर्टिकल आता है, आर्टिकल जिसको हम ए एंड दा कहते हैं बच्चों, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, आप सभी जानते हैं, है ना. तो एडजेक्टिव्स क्या काम करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, और एडजेक्टिव्स को मॉडिफायर के नेम से भी जाना जाता है. वर्ब आता है, जो बहुत अच्छा चैप्टर है. एडवर्ब आता है. एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना और अपने आप को मॉडिफाई कर देना. ये किसका काम क्या होता है? एडवर्ब का. उसके बाद टेंस आता है. प्यारे बच्चों, इन सभी, ये जितने टॉपिक्स हैं, इन सभी का वन शॉट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे. क्या पड़ा हुआ है? वन शॉट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. मैराथन पड़ा है, वन शॉट पड़ा है. आप लोग जाइए और वहां से देखिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. आपको क्या करना है ये मैंने 6th में भी बताया था, और अगेन मैं बता रहा हूं कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप उसको 50 मिनट्स दीजिए अच्छे से, बिल्कुल, है ना. उस कॉन्सेप्ट को 50 मिनट्स, आप वीडियोस भी देखते हैं तो 1.5x की स्पीड पे चला के, 2x की स्पीड पे चला के देखिए, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस लगाइए. आप लोग क्वेश्चंस लगाइए. आपका कॉन्सेप्ट हो गया 50 मिनट्स का, क्या हो गया? कॉन्सेप्ट. एंड उसके बाद आपका 30 मिनट्स का क्या होना चाहिए? क्वेश्चंस होना चाहिए. याद रखना, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला. उन क्वेश्चंस में आप PYQ वगैरह भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर एक चैप्टर को करने की. जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो नील बटे सन्नाटा है ना, तो वो क्या करेगा? वो कोई सा भी एक टॉपिक उठाए, उसको पढ़े और उसके बाद क्वेश्चंस करना लग जाए. और सबसे पहला टॉपिक आप पता क्या पढ़ना? आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना. उसके बाद आप पढ़ना टेंस. एंड उसके बाद उसके अंदर लिखा नहीं है बट क्वेश्चन टैग पढ़ना. क्या पढ़ना? क्वेश्चन टैग. ठीक है, तो देखिए मॉडल्स आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप्स हो गया, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया बच्चों. वॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th RMS के लिए, वॉइस एंड नरेशन.
और इसके तो भाई साहब वन शॉट दे रखे हैं, जिसने पढ़ लिया उसकी लाइफ जिंगालाला। और वॉइस का तो मैंने 2 सेकेंड्स वाली वीडियो भी बनाई है कि 2 सेकेंड्स में आप देखते ही आंसर पटक देंगे, यानी आंसर दे देंगे। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर उसके बाद 17 जैसे लास्ट आरएमएस एग्जाम हुआ था, सो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो वर्ड्स तो आया नहीं था, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आया था इन अ पैराग्राफ, कि सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में डालना है। और आरएमएस 9th में यही वाला पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। 18 देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत अच्छे से पूछता है, रख रख के पूछता है ना। तो भाई वोकैबुलरी पढ़ने का एक ही बेस्ट तरीका है, रोज, अब तो देखिए टाइम कम है, रोज आप कितनी वोकैबुलरीज देखिए, पढ़िए 20 वोकैबुलरीज, 20 रोज पढ़िए। सिर्फ मैं आपको लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़िए, उनका मीनिंग पढ़िए। रोज अगर 20 करते हैं, 5 दिन में आपके 100 हो जाएंगे, 10 दिन में आपके 200 हो जाएंगे, और 15 दिन में आपके 300 हो जाएंगे। सिमिलरली इसी फिर से एक बार रिपीट मारते ना, जो भी पढ़ रहे हो एक बार फटाफट रिपीट मारना, कोई लिखना नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी का एग्जाम देना, तो जिन वोकैबुलरीज को आप सीख रहे हैं, उन्हीं वोकैबुलरीज को अपने राइटिंग पार्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। इससे आपका राइटिंग पार्ट सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए हमारे पास, जैसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, हेयर हो गया, यहाँ वाला हेयर हो गया, बाल वाला हेयर हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जरूर पूछता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका तो ब्रह्मास्त्र दे रखे मैंने 3, और वो 3 ब्रह्मास्त्र जिस बच्चे को आ गए उसकी लाइफ जिंगालाला, मतलब उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस के। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आता है बच्चों, याद रखना, है ना। तो ये हमारा 24 टॉपिक्स मैंने बताए आपको 9th आरएमएस में। अगर एक आधा कुछ छूट भी गया हो, जैसे क्वेश्चन टैग छूट गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25th में क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सबसे आसान टॉपिक होता है, जो 6th और 9th दोनों में पूछा जाता है। तो सभी सीनियर्स और 9th वाले बच्चे, अगर आप चाहते हैं अपना सपना पूरा करना, और तो भैया आपको तैयार हो जाना है, अब देरी नहीं करनी है, बस फटाफट तैयार हो जाइए जितनी जल्दी हो सके। हर एक टॉपिक को पढ़िए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू और क्वेश्चंस दोनों करिए। ट्रस्ट मी, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात और, मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है हर एक बच्चे को, कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आप ये सोचकर पढ़ाई मत करिए कि मेरे एग्जाम में आएगा, आप ये सोच के पढ़ाई करिए कि आज मजा आएगा और मुझे पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, अपने दिमाग में फिट करना है। लेट्स से आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन को इस तरीके से पढ़िए कि आगे आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। आप नोट्स एक बार बनाइए, बार बार मत बनाइए, एक बार बनाइए लेकिन बहुत बेहतरीन बनाइए, और हर बार उस नोट्स में अपडेट करिए, उसमें एडिट करिए। ये स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की। हर बार नोट्स बनाना टाइम वेस्ट होता है, और अगर यही स्ट्रैटेजी रहेगी, ट्रस्ट में आप कोई सा भी एग्जाम पूरे इंडिया का या पूरे हमारे वर्ल्ड का क्रैक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ हम प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के लिए। और मेरी भी लेक्चर्स होते रहते हैं, अब रेगुलर भी होंगे कुछ टाइम बाद। अभी तो ट्यूसडे 6 PM चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके भी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, वन शॉट। सभी का तो नहीं होगा, बट 80% टॉपिक्स का आपको वन शॉट मिल जाएगा। अभी के लिए जय हिंद। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।